सब्जेक्ट है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझते हैं। आता सबको है लेकिन समझता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है। और जब तक आप किसी भी ग्रामर को बारीकी से नहीं समझेंगे आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो आज मैं आपको शुरू से अंग्रेजी ग्रामर सिखाता हूं। तो अंग्रेजी ग्रामर प्रत्येक भाषा के बोलने तथा लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं। कोई भाषा हो उसके बोलने के, उसके लिखने के कुछ नियम होते हैं और नियमों की इस सुव्यवस्था का ज्ञान कराने वाली विधि को ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। बिना व्याकरण के ज्ञान के, यानी कि बिना व्याकरण के ज्ञान के ना तो शुद्ध भाषा बोली जा सकती है और ना ही लिखी जा सकती है। अतः व्याकरण का ज्ञान, शुद्ध व मौलिक ज्ञान अति आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। देखिए, यह कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो जब तक आपको उसका बेसिक ज्ञान नहीं होगा, उसके नियम याद नहीं होंगे, तब तक ना तो आप उसे बोल सकते हैं और ना ही उसको आप लिख सकते हैं। और अगर आप बोल लेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। और अगर आपको सफल होना है तो आपको व्याकरण का ज्ञान अवश्य है। हिंदी में व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। विषय कोई भी हो, उसकी जानकारी और उसका ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाता है। तो आज हम देखते हैं अंग्रेजी के 26 अक्षर। तो अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अगर आपको इन 26 अक्षरों का ज्ञान हो गया तो आपको अंग्रेजी आ गई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 5 अक्षर। जिस प्रकार से पांडव कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5। आपको पता है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। तो उसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर भी 5 वोवेल्स हैं। कितने वोवेल्स हैं? 5। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। और पहला स्वर है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और 5वां है यू। ये 5 वोवेल्स होते हैं। और जब भी कभी इनके बारे में लिखा जाता है तो सम्मान स्वरूप, जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं श्रीमान जी। क्या कहते हैं? श्रीमान जी। अगर लेडीज है तो श्रीमती जी। तो उसी तरीके से वोवेल्स को सम्मान के रूप में हम लिखने से पहले एन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन। एन आंट, यानी कि ए एंट टी, ये वोवेल्स आ गया। तो एन आंट, एन इंक पॉट, एन ऑल, एन अम्ब्रेला। तो ये सम्मान सूचक शब्द है एन। अब बात करते हैं कंसोनेंट्स की, व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की। तो अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर है। 26 में से 5 आपने निकाल दिए तो कितने बचे? 21। तो 21 शब्द जो हैं, अक्षर, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब व्यंजन के आरंभ होने वाले शब्दों से पहले ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। जैसे ए बुक, ए डॉग, ए हैट, ए कैट, ए जग, यानी जो भी शब्द आते हैं वो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन लिख के दिखाइए तो आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार से
इंग्लिश ग्रामर सीखने की ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने पहली सीढ़ी चढ़ी तो इसका मतलब आप मंजिल पे पहुंचेंगे। तो मैं आज आपको इंग्लिश की पहली सीढ़ी बता रहा हूं ताकि आपको मंजिल पे पहुंचाया जाए। ठीक है, अब ग्रामर में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ टू, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर लेटर्स इन ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि ए ग्रुप ऑफ टू और मोर लेटर्स इन ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वर्ड। राम बॉयज। अब मैं आपको इसका हिंदी में बताता हूं। शब्द यानी कि वर्ड मीन्स शब्द। वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है, शब्द कहलाता है। जैसे राम लड़का। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे अक्षर मिलकर के, जैसे राम यानी कि लेटर्स, आर लेटर है, ए लेटर है, एम लेटर है, इनको मिलाकर के एक शब्द बना, वर्ड बना राम। वॉइस, बी लेटर है, ओ लेटर है, बाई लेटर है, इनको मिलाकर के क्या शब्द बना? वॉइस। तो ये वर्ड बना। तो शब्दों का मतलब वर्णों का वह समूह या लेटर्स का वह समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है वह शब्द या वर्ड कहलाता है। अब देखते हैं सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फिर देखो सेंटेंस, अगर क्वेश्चन आए सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण स्पष्ट अर्थ या भाव प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। तो जब तक आपको इन चीजों के मायने नहीं मालूम होंगे आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। तो शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण स्पष्ट अर्थ या भाव प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम जाता है, तो राम जाता है एक स्पष्ट अर्थ निकल के आ रहा है। अंग्रेजी में आप देखो राम गोज, तो राम जाता है। तो यहां पर ये सेंटेंस या वाक्य के अंदर स्पष्ट अर्थ निकल के आ रहा है तो वो सेंटेंस कहलाता है। अगर शब्द निकल के आता है तो वो वर्ड कहलाता है। जैसे राम वॉइस, तो ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये सेंटेंस है। एक होता है वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर हम इनको मिलाते हैं तो राम बन जाता है, आर ए एम। और अगर इन वर्डों को और मिलाते हैं तो ये सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कि पहले वर्ण आएगा या लेटर्स होंगे, अगर उन लेटर्स को मिलाया जाता है तो वो वर्ड बनता है और वर्ड को मिलाकर के निश्चित भाव प्रकट किया जाता है या अर्थ निकल के आता है तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको अंग्रेजी आएगी भी नहीं। तो इस चीज को आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इसके क्या प्रकार है सेंटेंस के, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले हम देखते हैं ये सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला एसर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण। और ये साधारण वाक्य दो प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। यानी कि मैं जाता हूं, ये पॉजिटिव हो गया, मैं वो नहीं जाता है, नेगेटिव। तो ये जो है असर्टिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? असर्टिव। असर्टिव वाक्य भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। जब वाक्य में प्रश्न शब्द हो, प्रश्नवाचक हो, तो वो सेंटेंस जो है क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो तो लोग आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये जब सेंटेंस आता है तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो वही क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव। अगला आता है इंपरेटिव। क्या आता है? इंपरेटिव। तो इंपरेटिव होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है? आज्ञा सूचक। तो जब वाक्य में आज्ञा, आदेश, सलाह हो, जब वाक्य में आज्ञा, आदेश या सलाह हो, तो उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं या आज्ञा सूचक। जैसे प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो ये क्या है? आपको सलाह है। क्या है? सलाह, आदेश। तो ये सेंटेंस कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मय सूचक। जब वाक्य में आश्चर्य हो, दुख हो, खुशी हो, तो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ओ ही इज फेल्ड, ओ बड़े दुख की बात है, वो फेल हो गया, तो दुख आया। खुशी हुई, हाँ मैं पास हो गया, आई एम पास्ड। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक। तो जब वाक्य में कामना, प्रार्थना या अभिशाप हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मैं चाहता हूं आप खूब जिए, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं आप खूब पढ़े, ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए, और मैं समझता हूं कि अगर आप इसे एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये 100% याद होगा और आपकी ग्रामर मजबूत होगी। और मैं चाहता हूं कि आपकी ग्रामर मजबूत हो और कहीं से भी आप इस पे डरे नहीं। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, और ना समझ में आए तो मुझे बताइए।